कहूँगा कि जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक आपको फालतू के कामों में ना पड़े। से मोबाइल आया है, मोबाइल आने की वजह से ही बच्चों ने किताबों से दूरी बना ली। प्रेशर लेके, मेंटल प्रेशर लेके आप कुछ करना चाहते हैं, तब जो आपको पहले से तैयार है वो भी आपका खराब हो जाएगा, वो भी आप भूल जाएंगे। तो आपको खाली ये मानसिक तौर पर रेडी रहते हुए, और परीक्षा कोई हुआ नहीं। हेलो नमस्कार, और आप देखते हैं संजय सिंह पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ही खास है और इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज के एपिसोड को खास बनाने के लिए भीरा क्षेत्र से एसपी सर हमारे साथ हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम शिक्षा को लेकर, शिक्षा की रणनीतियों को लेकर, और बहुत सारे जो बच्चे हैं अपने पथ से भटक जाते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, सो क्या हो सकता है उनके लिए बेहतर एक सॉल्यूशन, एक उत्तर, उनके लिए मार्गदर्शन, उन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर को नमस्कार। और किसी भी प्रश्न का सिलसिला बढ़ाने से बेहतर यह है कि आज हम थोड़ा सर के बारे में जान लें, क्योंकि मैं तो आपको भी बहुत अच्छे से जानता हूं और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे प्रेरणा लेता रहता हूं। और आज ये एपिसोड, कहूँ तो ये जो पॉडकास्ट है, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे को एक बेहतर मार्गदर्शन लेना चाहते हैं अपने जीवन में, और अपने बच्चे को भविष्य में एक बुलंदी पर खड़ा देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर, और कुछ बच्चों को थोड़ा बताएं। बच्चों को क्या बताना है, सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले आप आए यहाँ पर, विद्यालय आपने हमारा देखा, इसीलिए विद्यालय में बुलाने का आपको बुलाने का उद्देश्य सबसे बड़ा यही था जी, कि कम से कम आप विद्यालय देखें और विद्यालय के बाद हमारे बच्चों से मिलें, और बच्चों से मिलने के बाद ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसका उत्तर आपको मैं स्वयं अगर आज के इस जो विद्यालय मैंने यानी कि जो घूमा, और मैंने अदर विद्यालय जो मैंने अब तक घूमे हैं उसमें जो मैंने कहते हैं घूमना या मतलब उसका पूरा विवेचना करना, तो आज मैंने जो पाया ये अदर विद्यालयों से बहुत ही डिफरेंट है। एक प्रकृति से बिल्कुल भरा हुआ, पक्षियों की कलकलाहट, और बच्चों में वो मैंने जो एक हुनर देखा जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों में देखने को मिलता है, खासकर हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चों में नहीं मिल पाता है। यहाँ की खाने की गुणवत्ता, बच्चों के पढ़ने और पढ़ाने की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही भिन्न है। सबसे पहले मेरा जो प्रश्न है सर आपसे, कि हर कोई जो चाहता है अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, तो आप जो शिक्षक बने ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आखिरकार आपने इसी को ही क्यों चुना? सबसे पहली चीज, शिक्षक जो आप पूछ रहे हैं बने, जी, एक तो बने वाली बात नहीं है, मैं शिक्षक अंदर से ही हूँ। और रही प्रेरणा वाली बात, जो मैंने शुरुआत जो एकेडमिक्स की थी, तो वहाँ से एक इच्छा अंदर जागी जी, कि मैं जो मैंने फेस किया शुरुआत में, तो वही चीज़ बच्चों में इंकलकेट करना चाहता था। और इसीलिए बनना क्या, शुरुआत से एक इच्छा ही थी कि मुझको टीचर ही बनना है, ताकि कुछ ना कुछ जो मैंने फेस किया उसको और बेहतर बच्चों को कैसे भविष्य के लिए तैयार कर सकूं। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था कि शिक्षक बनकर मैं कम से कम समाज में बहुत ढेर सारी चीज़ें बदल पाऊंगा, और अपनी सोच को कम से कम बच्चों तक ले जाके एक बेहतर समाज जो होगा उसमें थोड़ा सा योगदान दे पाऊंगा। जो कि बहुत बड़ी सोच है मेरे हिसाब से। आपके जीवन में सबसे प्रेरणादायक शिक्षक कौन कौन रहे और आप किनका नाम लेना चाहेंगे? ऐसे तो मेरे जीवन में सभी टीचर्स, क्योंकि कोई ऐसे टीचर रहे ही नहीं कि जो जिनसे मैंने प्रेरणा ना ली हो, क्योंकि जो मैं खुद भी टीचर हूँ। जी बिल्कुल। और कोई भी बच्चा मेरे लिए ऐसा नहीं है कि जो कोई भी बच्चा पीछे हो। और ऐसे ही किसी एक अगर टीचर का नाम लूँ मैं, तो वो सारे टीचर्स के साथ में नाइंसाफी होगी। जितने भी टीचर्स ने मुझको अब तक पढ़ाया है, जो इस मुकाम पर मुझको पहुंचाया है, तो उसमें सब सारे टीचर्स यानी बिल्कुल इक्वली प्रेरणा काम किए हैं। और सारे टीचर्स की मैं उतनी ही रिस्पेक्ट करूंगा, और सारे टीचर्स से मैंने कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखा है। फिर भी अगर एक विशेष अध्यापक का नाम लेना हो तो आप किनको यानी कि ये क्रेडिट? तो ऐसे अगर देखा जाए तो भीरा जिला पंचायत में, जिला पंचायत इंटर कॉलेज जो है, वहाँ से मैंने 9th 10th 11th 12th किया। और वहाँ पे ओम नारायण पुरवार जी हैं, इंग्लिश के अध्यापक थे। उन्होंने बहुत सहायता की आगे बढ़ने में मुझको, और इंग्लिश मेरा विषय भी है, उन्हीं की बदौलत है और उन्हीं की वजह से है। और दूसरा जो मेरे प्रोफेसर साहब थे CGND कॉलेज गोला में, तो ND दानी साहब थे, तो वो भी बहुत बड़ी प्रेरणा थे मेरे लिए, क्योंकि जो इंग्लिश बेहतर की,
इन दोनों लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। बाकी तो इक्वली सारे टीचर्स में जितने लोगों ने मुझको पढ़ाया है वो सभी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन ये 2 लोग जो थे इन्होंने बिल्कुल इंग्लिश का मेरा जो है बहुत कुछ चेंज कर दिया। ओके, आपके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग क्यों है? हमारा पढ़ाने का तरीका अलग नहीं है संजय जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जिनके सामने यानी कि जो बच्चों के सामने मैं हूँ तो वो बच्चे बिल्कुल डर से मुक्त रहें। अच्छा, तो पढ़ाने का तरीका तो बेहतर हो ही जाएगा कि बच्चों को अगर डर नहीं लगेगा और मज़ा आने लगेगा उनको पढ़ने में, तो वो तरीका तो ऑटोमेटिक बदल ही जाएगा। अक्सर शुरुआत में आपने देखा होगा मैथ्स टीचर से डर लगता है। जी। तो मैथ्स टीचर से इसीलिए डर लगता होगा मुझको, जो मैंने फील किया था शुरुआत में, इसीलिए लगता होगा कि हाँ ऐसा होगा कि मैथ्स टीचर की एक छवि जो बन जाती है, जी। तो वही छवि मैं मैथ्स टीचर से मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा उनको डर का माहौल पैदा हो जाता है मैथ्स को लेके, और वही धीरे धीरे डर जो होता है वो आगे बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। तो डरे नहीं बच्चे तो तरीका तो आपको वैसे भी मजा आने लगे, तरीका तो आपका बेहतर हो ही जाएगा। आज के क्षेत्र में अगर देखा जाए शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती सबसे बड़ी चीज आजकल जो माहौल बदला है, एकदम से नई शिक्षा नीति आई है जी। और उसमें काफी कुछ चीजें बदल गई हैं पहले से। चुनौती अगर बच्चों को लेके कहा जाए तो बाकी रिसोर्सेज की चुनौती हमारे पास अब नहीं रह गई है। नई शिक्षा नीति आ गई है, काफी आईसीटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। और दूसरी जो चुनौती की बात आपने की, तो चुनौती एक तरीके से मैं कहूँगा जब से मोबाइल आया है, मोबाइल आने की वजह से ही बच्चों ने किताबों से दूरी बना ली है। अच्छा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बच्चों के लिए ही लाइब्रेरी में डेवलप कर रहा हूँ, जो कि मैंने बच्चों के अंदर रुझान देखा भी होगा आपने। ये बच्चे ही इस लाइब्रेरी को संभालते हैं और बच्चे ही पढ़ते हैं। तो बच्चों ने जो पढ़ाई छोड़ दी, यानी पढ़ाई का मतलब रीडिंग जो छोड़ दी है, किताबें पढ़ना छोड़ दिया, वो एक तरीके से आगे चुनौती का ही काम करेगी। उन्होंने किताबों से सुना भी होगा, किताबों से बच्चों की दूरी बढ़ती जा रही है। ये मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे बच्चे तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ये बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ। बस अच्छा, आज के दिनों में अगर देखा जाए जो मतलब बच्चे हमारे मोबाइल के लिए ज्यादा अग्रसर हो चुके हैं, तो उसमें पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पेरेंट्स को सबसे बड़ी चीज देखिए, पेरेंट्स जितना भी है, बच्चे मोबाइल एक हथियार है। चाहे इसको बर्बादी के लिए यूज कर लीजिए और चाहे आबादी के लिए यूज कर लीजिए। आबादी इन द सेंस ज्ञान का भंडार है। हम लोग अगर डिक्शनरी जब शुरुआत में होती नहीं थी, होती भी थी तो खरीद नहीं पाते थे, इतना परेशानी होती, तो हम लोग इंतजार करते थे कि एक वर्ड अगर उसका मीनिंग हमको जो है नहीं पता है, इंतजार करते थे कि स्कूल कल खुलेगा, कल सर से पूछेंगे। तो अब तो आपके हाथ में ही सारा कुछ है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना कैसे है वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए मोबाइल का बेहतर इस्तेमाल करना और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, आप देख रहे होंगे कि नए नए स्कैम हो रहे हैं। इसके अलावा आंखों पर बहुत बड़ा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जी। इससे ही बचना है। एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है आज के इस सभी पढ़ाई क्षेत्र को लेकर, रटने की पढ़ाई और यानी कि जो समझ आधारित शिक्षा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को खाली समझ में पड़ गया जी, बस समझ का ही सारा कुछ फेर है। बस रटना तो एक सीमित समय के लिए है, और सीमित टाइम पे बच्चा रट लेगा, लेकिन जिसने समझ लिया वो उसके दिमाग पर, उसके मानस पटल पर जीवन भर रहता, और रटा हुआ तो एक निश्चित टाइम पे भूल ही जाता है बच्चा। तो रटने वाली पद्धति तो मेरी समझ से जो है बच्चों को, मतलब हर एक टीचर को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं। नहीं, रटवाना तो बिल्कुल नहीं है, उनके समझ में पड़ जाएगा तो वो बिल्कुल ऑटोमेटिक। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा सब लर्न कर लेता है, सब याद है, उस पर क्या कहना? वो नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, बच्चों को नंबरों के पीछे। एक चीज सबसे बड़ी यहाँ पर याद आई, नंबर बनाम यानी कि नॉलेज, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बच्चों को जो नॉलेज है, तो नॉलेज है वो जीवन भर के लिए उसका रहेगा। नंबर तो सिर्फ आपका एक मार्कशीट में छप गया, और छपने के बाद में आपको कुछ नहीं ज्ञान हुआ। लेकिन अधिकतर तो यही आंका जाता है कि आपके कितने 12th में परसेंट थे, आपके 10th में कितने परसेंट थे। नहीं, वो आंका जाता है, वो बिल्कुल बेशक आपकी बात सही है, लेकिन ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक वहां पर नंबर की होड़ नहीं रहेगी, नंबर तो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। लेकिन ये एक होता है कि नंबर के पीछे जब बच्चा भागता है, पेरेंट्स मैंने खुद देखे कि ऐसे पेरेंट्स की बच्चों को रटवा रटवा के उनका मानसिक स्वास्थ्य तक गड़बड़ होने लगता है। तो रटवाने वाली पद्धति वहां पर असर करती है, बच्चा बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तो रटने के पक्ष में मैं तो नहीं हूँ, और बिल्कुल भी, और समझ जो आपने कही, बच्चा जो समझ जाएगा वो सीख जाएगा। ओके,
तो समझाना उसको बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में अंतर क्या देखने को मिलता है और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अंतर खाली देखिए संजय जी संसाधनों का है, जी बाकी कोई अंतर नहीं है। सरकारी स्कूल में आपने टीचर्स से मिले होंगे जी जी। और आप देखते होंगे कितनी परीक्षाएं पास करके आते हैं, टीटी पास करते हैं और उसके बाद सुपर टीटी है। जी। और इसके अलावा हमारे पास जो बच्चे हैं, कोई बच्चे की ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे पास जो गांव वाले बच्चे हैं, शहर वाले बच्चे हैं, वो बेकार नहीं है। तो वो खाली संसाधनों का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। बच्चे ये भी स्पेशल हैं, बच्चे वो भी स्पेशल हैं। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे, गांव के बच्चे मतलब उनसे पीछे रह जाते हैं कि उनके पास संसाधन की कमी है? बस खाली संसाधन है, लेकिन आज के संसाधन। और दूसरा चीज जो है एक पेरेंट्स में, लेकिन आज इस स्कूल में जब भ्रमण किया हमने तब देखा, हमें तो नहीं लगा कि यहाँ पर संसाधनों की कमी। सब चीज डिजिटल बोर्ड जो हर स्कूल मुझे लगता है कि आज के डेट में जो प्राइवेट स्कूल नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हमारे स्कूल में अवेलेबल है। ये पेरेंट्स को जागरूक करने की जरूरत है या मतलब यानी कि बच्चों को देखिए डिजिटल बोर्ड ये यहीं पर वही चीज आ जाएगी ना, संसाधनों की। मैंने कहा ना कि अंतर खाली संसाधनों का है। जी तो संसाधनों का अंतर जैसे एक बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जी, मेरे पास 2 बोर्ड है यहाँ स्कूल में, सर हैं जो तो अनूप बहुत जी बड़ी हैं, बात है। और 2 डिजिटल बोर्ड हैं। और अभी 3 क्लासेस की जरूरत है हमको, 6, 7, 8। तो 2 स्मार्ट बोर्ड है हमारे पास में, और तीसरे में प्रोजेक्टर अभी रखा हुआ है अलमारी में। अच्छा। तो अभी जो रंगाई पुताई हुई थी तो इसलिए उसको फिट नहीं किया। तो तीनों क्लास हमको बिल्कुल स्मार्ट बना डिजिटल लेना क्लास है, है। डिजिटल क्लास होगी। ताकि अब ये चीज असर क्या करेगी, तो जागरूकता की असर, कि बच्चे क्या पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि वहां पर प्राइवेट स्कूल में ये है तो सरकारी स्कूल में ये नहीं है, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल बेहतर है। तो हमारी तुलना किसी से नहीं, लेकिन हम अपने आप को इतना बेहतर बना लेंगे कि बच्चों को प्राइवेट में जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी यहाँ से। अच्छा। आज के दौर में अगर देखा जाए तो छात्रों के बीच में सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? देखिए कमजोरी आप अगर पूछेंगे तो बच्चों में मुझको कोई कमजोरी नजर नहीं आती। अच्छा। तो फिर कमजोरी टीचर में कही जा सकती है? नहीं, टीचर में भी कोई कमजोरी नहीं है। और हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, मैंने बताया था। और एक मेरी कोटेशन भी है। मेरी कोटेशन क्या, वो कई जगह लिखी हुई भी मिलेगी आपको। एवरी चाइल्ड कैन लर्न, हर बच्चा सीख सकता है, और बस सिखाने वाला चाहिए है उसके लिए। तो टीचर भी कमजोर नहीं है और ना बच्चा भी कमजोर नहीं है। और बच्चा तो किसी हाल में, कोई भी बच्चा ऐसा है ही नहीं, मुझको आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला, और ना मैंने कभी कहा कि कोई बच्चा कमजोर है। हर बच्चा सीख सकता है, तो सिखाने वाला उसको चाहिए। बच्चों की शिक्षा को लेकर मोबाइल और सोशल मीडिया पे आप क्या कहना चाहिए? मोबाइल और सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे, मोबाइल और सोशल मीडिया जितना दूर इनको सोशल मीडिया से, मोबाइल से दूर रखने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन सोशल मीडिया से दूर इनको तब तक रखा जाए जब तक इनको समझ ना आ जाए कि कौन सी चीज उनके लिए अच्छी है, कौन सी चीज खतरनाक है। कुछ बताना चाहेंगे मतलब उस पर? नहीं, उसके लिए बताना, सबसे बड़ी चीज आप जो स्क्रीन टाइम है जितना मिनिमाइज कर पाए उतना ही अच्छा है आपके लिए। अच्छा। बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार मैंने खुद घर से ही शुरू होता है। जी। तो मेरा भी बच्चा है। तो एक चीज होती है कि हाँ, एक सर्टेन टाइम के लिए मोबाइल, पता लगा उनको खाना खाना है तब भी मोबाइल में देखते देखते खाना। अच्छा। तो ये धीरे धीरे कुछ चीजें आदत छोड़नी पड़ेगी, और उनकी बन तो जा ही, कहने बच्चों की आदत तो बन ही जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उनको किताबों के करीब लाइए जी। ऑटोमेटिक को, धीरे धीरे वो आदत छूटने लगेगी। लेकिन बहुत प्रेम से छुड़ाने वाली चीजें हैं। अभी एक केस भी आपने सुना होगा, जी जी, 3 बहनों वाला, 3 बच्चों वाला था। तो बड़े प्रेम से छुड़ाने वाली चीज है, ऐसा नहीं है। उनको छुड़ाना भी नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, लेकिन उनको सबसे बड़ी चीज ये बेहतर बताना है कि कौन सी चीज उनके लिए अच्छी है और कौन सी चीज उनके लिए खराब है। अच्छा, जो मेरा अगला प्रश्न है आपसे, आपके विद्यालय में भी कमजोर बच्चे होंगे, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? कमजोर नहीं है वो, थोड़ा सा बस पढ़ाई में, पढ़ने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बस उनके लिए एक रेमेडियल टीचिंग वाला है कि हम, ये भी है कि उनके लिए स्पेशल, आपने देखा होगा एक टेबल बाहर लगी हुई थी, और अभी लगी हुई है बाहर, देखी हुई थी। वहां पर वो इसीलिए है कि ऐसे जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, वो पिछड़ इस वजह से नहीं रहे कि वो कमजोर है, इस वजह से कहीं वो नानी के घर चले जाते हैं और कहीं मेहमानी में चले गए, तो इस वजह से थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, तो वो कमजोर नहीं है। तो उनके लिए रेमेडियल टीचिंग का एक है, उनको स्पेशल थोड़ा सा अटेंशन देनी होती है, धीरे धीरे वो ट्रैक पे आ जाते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो प्रश्न ये होता है कि कुछ बच्चे जो पढ़ने आते हैं तो परीक्षा को लेकर, ज्यादा सिलेबस को लेकर, कुछ ऐसा टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, मानसिक तनाव हो जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे उसको हैंडल करते हैं? देखिए बच्चों को मैंने जो कहा, सबसे बड़ी चीज सहज रखने की जरूरत है। और
जो आपने मानसिक तनाव में तभी आता है बच्चा जब उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाए। अच्छा। चाहे वो प्रेशर टीचर डाल रहा हो, चाहे वो प्रेशर पेरेंट्स डाल रहे हो कि तुम्हारे उससे नंबर क्यों आए, क्यों कम आए। तो सबसे बड़ी चीज फिर तुलना शुरू हो जाती है तुलना, कंपैरिजन कि हाँ वो मौसी के बेटे के इतने ज्यादा मार्क्स शर्मा है। जी के बेटे कितने हैं, तुम्हारे हाँ, क्यों तो इतने कम हैं? आपको पेरेंट्स से मेरा यही कहना है कि तुलना अगर करेंगे तो बच्चे के अंदर मानसिक स्वास्थ्य उसका प्रभावित होगा। तुलना तो बिल्कुल बच्चे की करनी नहीं है। आज की जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत धार्मिक विचारों को लेकर चल रही है, तो उसमें हमारे स्कूल को लेकर आपकी क्या धारणा है और नैतिक और संस्कार की क्या भूमिका रहेगी बच्चों देखिए, वो धार्मिक विचार वाली बात आपने कही, वो धार्मिक विचार तो वही है, वो संस्कारों वाली बात है। की? जी। सारा कुछ देखिए संस्कार ही है जो आदमी को बेहतर बनाते हैं। जी। अगर उसके कारनामे संस्कार अगर बेहतर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर वो समाज के लिए वो उतना बेहतर नहीं बनेगा। समाज के लिए खतरा बन जाते हैं ऐसे लोग। तो सबसे बड़ी चीज ये अच्छी चीज है जी। कि हम संस्कारों की तरफ बढ़ें, और बच्चों को संस्कार तो बेहतर शिक्षा से ही मिलते हैं, और उनको बेहतर संस्कार उनमें तभी आएंगे जब हम थोड़ा सा उनको अपनी संस्कृति से जोड़ेंगे। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, तो सारे धर्म अच्छे हैं, उनमें सब में सिखाया जाता है कि बेहतर इंसान बनो। जी। अभी कुछ समय मतलब देखा जाए तो फरवरी में ही, आई थिंक 18 फरवरी, जहाँ तक मेरे संज्ञान में जो बात है, एक बोर्ड परीक्षा हमारी स्टार्ट होने वाली है, चाहे वो हमारी आईसीएसई की हो, चाहे सीबीएसई की हो, और चाहे वो हमारी यूपी बोर्ड की हो। उसमें बच्चों के ऊपर एक परीक्षा को लेकर मतलब दबाव है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? परीक्षा का जो दबाव आप बता रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आपने अगर देखा होगा, जी जी। तो वो मेरा खाली इतने कहना है कि उतनी बातें अगर उनकी सुन लेंगे तो बच्चे सुनते हैं, और उतना सुन लेंगे तो बच्चों से दबाव बिल्कुल हट फिर भी जाएगा। आपका कोई स्पेशल मैसेज बच्चों के लिए? खाली देखिए, आप जितना सिलेबस है, जितना आपको तैयार करना है, जितना जितना आप तैयार कर सकते हैं, तो उतने में ही आपको बेहतर करना है। अगर प्रेशर लेके, मेंटल प्रेशर लेके आप कुछ करना चाहते हैं, तब जो आपको पहले से तैयार है वो भी आपका खराब हो जाएगा, वो भी आप भूल जाएंगे। तो आपको खाली ये मानसिक तौर पर रेडी रहते हुए, और परीक्षा कोई हवा नहीं है, परीक्षा आपका सिर्फ एक जो आपको आंकती है, और हवा समझेंगे तो आधा तो डर पैदा हो जाएगा, जो आपको आता होगा वही भूल जाएंगे। तो डरना नहीं है परीक्षा से। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जिन्होंने देखा होगा बच्चों ने, वो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, हर बार बताते हैं, तो एक बार अगर देखेंगे तो बहुत रामबाण काम करती हैं। वो डर निकल गया बच्चों के सामने। माता पिता से आप क्या अपेक्षा रखते हैं बच्चों के मतलब शिक्षा को लेकर, उनका शिक्षा ध्यान किस लिए? देखिए, माता पिता से शुरुआत में मैंने कहा था, सबसे बड़ी चीज है बच्चों को ज्ञान इतना तैयार करवा दें उनका कि बच्चों को ज्ञान के पीछे भगाएं, ना कि उनको नंबरों के पीछे भगाना है। तो अपेक्षा उनसे खाली इतनी है कि बच्चों का मानसिक जो स्वास्थ्य बेहतर रहे, और ज्ञान तो मानसिक स्वास्थ्य अगर बेहतर रहेगा तो बच्चे ज्ञान के पीछे भागेंगे, नंबरों के पीछे उनको मत भगाइए बस। ओके। शिक्षक अभिभावक संवाद कैसे बेहतर हो? देखिए, बच्चे हमारे पास जो आते हैं तो वो बेहतर हो, उसमें कुछ नहीं करना, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। गांव वाले हैं, गांव में ये होता है कि अभिभावक ज़्यादातर काम करने बाहर चले जाते हैं, और कई लोग जो है दिहाड़ी वाले भी हैं, तो मजदूरी करते हैं। तो जब टीचर को क्या, मोबाइल सबके पास है, तो हम लोग जैसे हम लोग करते हैं, हमारे सर करते हैं अनूप जी, और पूरा स्टाफ जो करता है, वही मेरी समझ से वही सबसे बेहतर तरीका है कि हम लोग जब भी कभी परेशानी होती है किसी बच्चे को, या बच्चे के संबंध में बात करनी होती है, हम डायरेक्ट उनको फोन लगा के बात कर लेते हैं। कि अगर उनको स्कूल में बुलाएंगे तो एक दिन उनका खराब हो जाता है। पीटीएम होती है हर महीने, पीटीएम में आते भी हैं लोग। अच्छा, सरकारी स्कूल में पीटीएम हो रही है? हाँ, मैं तो ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि खाली ये पीटीएम का जो मतलब सिलसिला है वो खाली बस प्राइवेट स्कूल में चलता है। नहीं, अगली बार आप आइएगा, यहाँ पीटीएम बहुत अच्छे से होती अच्छा, है। मुझे बहुत मतलब खुशी मिलती है इन चीज़ों को कि हमारे सरकारी विद्यालयों में भी ऐसी मतलब कुछ चीज़ें जो हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो शायद इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रो कर रहा है। अगली बार अगले महीने आपको बुधवार को बुलाएंगे, जी। पीटीएम में शामिल करेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। समाज का नजरिया कैसे बदले? समाज का नजरिया देखिए, सबसे बड़ी चीज आप एक टीचर के सामने बैठे हैं, और शिक्षा
अगर बेहतर दी जाए बच्चों को, तो ऑटोमेटिक समाज तो बेहतर बन ही जाएगा। अच्छा। और सुना भी आपने होगा, शिक्षक समाज का दर्पण है। जी। तो वो शिक्षक नहीं, वो शिक्षा है जो समाज का दर्पण है। बेहतर शिक्षा होगी। अब आप देखिए, ये कई लोगों को मैंने देखा है, आपके उस पे फेसबुक पेज पे देखा था, तो बहुत अच्छा है। तो ये क्या है कि आप जो इंटरव्यूज ले रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये कई चीजें जो है लोगों के, होता नहीं कि समाज में पहुंचेंगी, और कई लोग यानी प्रेरित होंगे कि कई चीजें ऐसी होती जो नहीं पता होती, वो पता लग जाती हैं। बहुत धन्यवाद। अगला जो मेरा प्रश्न ये है, 10 साल में शिक्षा को आप कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए, 10 साल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 आपने जी। पढ़ी होगी, जी जी। और उसमें अभी डिजिटल बोर्ड जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही देन है। ओ, तो आईसीटी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो हो रही है, जी 10 साल के बाद तो हमारी सरकारी सरकारी शिक्षा, हमारी शिक्षा तंत्र अभी बेहतर है। प्राइवेट की तुलना करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ज्यादातर स्कूल में जाएंगे तो आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। हमारे स्कूल से ही बेहतरीन बेहतरीन स्कूल यहाँ ब्लॉक बिजुआ में ही है, और जी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे जिले की बात करें, बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो आने वाले 10 सालों में जो शिक्षा होगी, जो सिस्टम होगा, और बेहतर होगा, क्योंकि सारा कुछ टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा कि हमारे मतलब संसार में या हमारे जिंदगी में एक दो चीज़ों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और यूँ कहूँ तो खतरा भी है, और उससे अगर सही तरह से यूज किया जाए तो लाभ भी है। एआई एंड रोबोटिक्स को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, एआई और रोबोटिक्स जो है, इसको ये आविष्कार है, टेक्नोलॉजी है, इसको आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन इनके साथ चलने में ही भलाई है। और साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है, बेहतरीन भी है। जी। और सारी चीजें, सब कुछ बेहतरीन। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग बैठे हैं, तो कई हजारों लाखों में लोग हम लोगों को सुनेंगे। जी बिल्कुल। तो ये निश्चित तौर पर ये तो बेहतर ही है, लेकिन कैसे हमको इसको बेहतर तरीके से उपयोग में लाना है, कि प्रयोग करते हुए इसका बेहतर उपयोग कैसे होगा, ये हमको समझना है। शुरुआत में मैंने बताया भी था। अच्छा, बच्चों के भविष्य के लिए कैसे तैयार करें उनको? बच्चों के भविष्य के लिए सिंपल सी बात है कि बच्चों को एक जो ज्ञान है उनका, जी। तो ज्ञान के पटल उनके बहुत बेहतर हो जाए, कि सारे खुल जाए, तो भविष्य के लिए तो ऑटोमेटिक वो तैयार ही हो जाते हैं। जो बेहतर होगा, जिसने शिक्षा ली और ज्ञान जिसने इकट्ठा कर लिया, तो उसको एक डर नहीं रह जाता है कि मेरा भविष्य बेहतर नहीं होगा। जो शिक्षित है और जिसके पास ज्ञान है, तो उसका भविष्य तो ऑटोमेटिक बेहतर ही हो जाएगा। कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी गई, और उसमें आई थिंक यूपीएससी की ही उन्होंने मतलब एग्जाम को क्रैक किया था, और उसमें एक पॉइंट को बहुत नोटिस किया गया कि वो कर पाए तभी जब उनके साथ एक महिला का योगदान उनके साथ था। तो आप इस बात को कितना लेकर मानते हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए, बेसिकली देखा जाए तो पुरुष के लिए, महिला का योगदान उनकी यानी कि सक्सेस में कितना होता है? अगर होता है, आपकी रहा है, तो आप अपना भी डिस्कस कर सकते हैं, और उस पर अगर आपका कोई बिंदु है तो आप बता सकते देखिए, हर आदमी के जीवन में कोई न कोई महिला होती है, कोई न कोई नहीं, एक तो होगी हैं। जी। माता जी जो है, और उनके बिना तो जो है हम लोग अपनी कल्पना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं कहूँ, तो माता जी का बहुत योगदान है। मेरी माता जी ही हैं, उन्हीं का योगदान है। और मुझे याद है, अभी जब मैं पढ़ा करता था, तो पढ़ते पढ़ते रात हो जाती थी। लैंप से पढ़ते थे वो, जो ये वाली लैंप नहीं, वो खाली शीशी में वो मिट्टी के तेल की लैंप हुआ करते थे। तब एक बार मैंने रजाई भी जला ली थी पढ़ते पढ़ते। तो कहा करते थे कि बेटा आप रख दो पढ़ना, वरना जो है दिमाग से हिल जाओगे। तो वो उन्हीं का योगदान है। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं फिल्म की, तो फिल्मों में थोड़ा टेम्पर्ड होता ही होता है, कुछ ना कुछ तो मसाला नहीं डालेंगे तो और लोग देखने कैसे फिर भी पहुंचेंगे। आज देखा लेकिन जाए हाँ, जो आप पूछ रहे हैं, जी, तो रील और रियल काफी अंतर होता है। जी जी। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कोई कभी ऐसा रहा इस कुछ में मुब्तला हुए, या कोई पर्सन ऐसा रहा जो आपको बहुत मतलब मोटिवेट किया पढ़ाई में, और आगे चलकर आपका पार्टनर बना या नहीं बना, कुछ ऐसा? नहीं, हमारी माता जी हैं बस, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अधिकतर देखा होगा आपने, उसमें एक बॉन्डेज बन जाता है गर्ल्स एंड यानी कि बॉयज में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कॉलेज टाइम में होता है। वो आजकल जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, जी। वो आजकल एक टाइम भी चल रहा है, ये आप देखेंगे 14 फरवरी तक चलता रहेगा। तो ट्रेंड है ये सारा कुछ पाश्चात्य सभ्यता से आया, और
हर आदमी चाहता है कि वो हो रहा है हमारे सामने, या वो देखता है, सुनता है सोशल मीडिया पर, कहीं देश विदेश में होती हैं चीज़ें, वो पहले आ जाती हैं। तो वो अगर इस क्वेश्चन को आप आंसर अगर जेन्युइनली पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक आपको फालतू के कामों में ना पड़े। फालतू के कामों में पड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, जब तक आप सफलता आपके कदम नहीं चूम लेती। जी। मतलब कहने का सीधा शीर्षक ये है। ये सारी चीज़ें में सेकेंडरी हैं। अच्छा, प्राइमरी में अगर रखेंगे तो निश्चित तौर पर फेलियर। हाँ, मतलब यानी कि अगर जो भी बच्चे मतलब या जो भी हम एस्पिरेंट देखते हैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरा पढ़ाई कर रहे होते हैं, कहने को बोलूँ तो मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो खेल खेल रहे होते हैं, तो सर का ये कहना है कि पहले पढ़ाई, करियर को अप्रोच करिए, उसके बाद ये सेकेंडरी चीज़ है, जो कि हमें बेहतर आंसर मिला। सर हम थोड़ा सा आपके साथ रैपिड फायर खेलना चाहेंगे, और उसमें ये रहेगा कि मैं जिस प्रश्न को कहूँगा आप क्विक आंसर आपको देना है। रैपिड फायर में मतलब एक क्वेश्चन का मतलब यानी कि क्वेश्चन का एक ही आंसर आपको देना है, दो बोलूंगा या जो भी है। आपका सबसे पसंदीदा विषय कौन सा रहा? इंग्लिश लैंग्वेज ही है, इंग्लिश लिटरेचर। सबसे यादगार छात्र आपका? यादगार सारे मेरे जितने छात्र हैं सारे यादगार हैं। मेरा पूरा क्लासरूम ही यादगार बनता चला जाता है। अच्छा, पढ़ाना आपके लिए पेशा है या मिशन है? ये पेशा नहीं है और एक तरीके से मिशन ही है जी। पेशा तो कह ही नहीं सकते हैं। टीचर, आप टीचर, एक संदेश भी देना चाहूँगा आपको, बीच में रोकूंगा। टीचर को आप कर्मचारी ना समझें, बस इतने कहना है। मिशन तो है ही है, क्योंकि भाई शिक्षा बेहतर होगी तो समाज बेहतर बनेगा। जी बिल्कुल। शिक्षक को एक शब्द में अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो बेहतर बच्चों को बनाता है, बेहतर समाज का निर्माण करता है। एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्र निर्माता। जी बिल्कुल। हर जगह लिखा अगर होता है। टीचर ही मतलब अच्छे बेहतर बच्चों को मतलब निर्माण करेगा तो आगे चलकर वो अच्छे रास्ते करेगा। हाँ बिल्कुल, 100%। आपका आंसर बिल्कुल सही था। अगला जो प्रश्न है, छात्रों के लिए कोई संदेश आपका? छात्रों के लिए संदेश यही है, और मैं चाहूंगा कि ये संदेश थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिनके बच्चों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। देखिए जितने भी बच्चे इस बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए कठिनाइयाँ आपके जीवन में होंगी और बहुत ढेर सारी हो सकती हैं, फाइनेंशियल हो सकती हैं, बाकी कि आपका स्कूल बहुत दूर हो सकता है, ये बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ तब, और बाकी परेशानियाँ हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने जो लक्ष्य पर लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर ज्ञान के पीछे भागेंगे तब सफलता आपकी निश्चित है। भले ही आपको यह हो कि सरकारी नौकरी ना मिले, लेकिन आप बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो जाएंगे और आपका भविष्य 100% बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें आज समय दिया। और सभी जितने भी हमारे व्यूअर हैं उन सभी को बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें। ऐसे ही ये श्रृंखला चलती रहेगी और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट, या कहूँ हम बेहतर से बेहतर चलाएं। जैसे आज हमें सर से, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे प्रश्नों के उत्तर मिले, ये कहूँगा हमें आज एक सीख मिली। और ये हमारा आज का जो भी समय रहा, 1 घंटा आधा घंटा जो भी हमारा था, एक पोटेंशियल टाइम बना हमारे लिए। सो यहीं से आप सभी को नमस्कार और देखते रहिए संजय सिंह पॉडकास्ट। आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।